टिटरी का बोलना, शुभता या अशुभता के छिपे संकेत, जाने खास बातें। टिटरी का बोलना लोक मान्यताओं में शुभ और अशुभ दोनों संदर्भों से जुड़ा है, लेकिन अधिकतर इसे शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर टिटरी विशेष रूप से रात में जोर से बोलती है, तो यह मौसम परिवर्तन या वर्षा का संकेत होता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इसे प्राकृतिक घटनाओं के पूर्वानुमान के रूप में देखते हैं। वहीं कुछ मान्यताओं में इसे अशुभ भी माना जाता है, जब ये लगातार एक ही स्थान पर बोलती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टिटरी का बोलना उसके संचार और भोजन की तलाश से जुड़ा होता है, जिसका कोई विशेष शुभ अशुभ संकेत नहीं होता। अप्रिय घटनाओं का संकेत। टिटहरी का बोलना लोक मान्यताओं में अक्सर अशुभ माना जाता है, विशेष रूप से जब ये तेज और कर्कश आवाज में बोलती है। कई लोगों का मानना है कि जब टिटहरी इस प्रकार से बोलती है, तो ये किसी अप्रिय घटना या प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान या बारिश का संकेत देती है। इसकी आवाज को कई बार अशुभ संकेतों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता है। दुर्भाग्य और बाधाओं का संकेत। टिटरी का बोलना कई मान्यताओं में दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब टिटरी की आवाज सुनाई देती है, तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि आपका अच्छा समय अब बुरे समय में बदल सकता है। लोग इसे भविष्य में आने वाली कठिनाइयों या बाधाओं का संकेत समझते हैं। ऐसे में टिटरी की आवाज सुनने पर अक्सर लोग सतर्क हो जाते हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी संभावित विपरीत परिस्थिति का सामना किया जा सके। हालांकि ये धारणा पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। मृत्यु का अशुभ संकेत। अफ्रीका की कुछ मान्यताओं में टिटहरी का बोलना एक गंभीर और अशुभ संकेत माना जाता है, विशेष रूप से इसे मृत्यु का संकेत समझा जाता है। ऐसी मान्यताओं के अनुसार अगर टिटहरी की आवाज सुनाई देती है, तो यह इस बात की चेतावनी हो सकती है कि जल्द ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो सकती है। हालांकि ये केवल लोक विश्वासों और पारंपरिक धारणाओं पर आधारित है, जो कि हर परिस्थिति में सत्य नहीं होती है। बीमारी का संकेत। टिटरी का बोलना कई मान्यताओं के अनुसार बीमारी आने का संकेत भी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति टिटरी की आवाज सुनता है, तो उसे जल्द ही कोई बीमारी घेर सकती है। वहीं यदि कोई पहले से बीमार व्यक्ति इसकी आवाज सुनता है, तो उसकी हालत और गंभीर हो सकती है। नाइजीरिया में टिटरी के बोलने को अक्सर बीमारी या मृत्यु का संकेत माना जाता है। रात में टिटरी का बोलना। अफ्रीका में यह मान्यता है कि रात के समय टिटरी का बोलना बुरी आत्माओं का संदेश होता है। यह माना जाता है कि जब टिटरी अपनी कर्कश आवाज में बोलती है, तो बुरी आत्माएं किसी प्रकार की चेतावनी देने की कोशिश करती हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हालांकि इस चेतावनी का स्पष्ट अर्थ नहीं बताया जाता कि क्या बुरा हो सकता है। खासकर केन्या में टिटरी के बोलने को बुरी आत्माओं का संकेत और अशुभ घटना का पूर्वाभास माना जाता है। हालांकि यह मान्यताएं पूरी तरह से प्रचलित धारणाओं पर आधारित है। टिटरी का घोंसला। यदि आपके घर के पास या भीतर टिटरी का घोंसला होता है, तो इसे कई जगहों पर अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि टिटरी का घर के पास घोंसला बनाना दुर्भाग्य और नकारात्मक घटनाओं का संकेत हो सकता है। यह विश्वास किया जाता है कि इससे घर में बुरी खबर या अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि ये केवल मान्यताओं पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इसे सच मानकर घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह धारणाएं पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। टिटरी के शुभ संकेत। टिटरी के सभी संकेत अशुभ नहीं होते, कुछ शुभ संकेत भी होते हैं। अगर टिटरी अपनी कर्कश आवाज के बजाय मधुर और शांत स्वर में बोलती है, तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई अच्छी खबर या सौभाग्य आने वाला है। इसके अलावा टिटरी का इस प्रकार का बोलना घर में शांति और समृद्धि का संकेत भी माना जाता है। हालांकि ये मान्यताएं प्राचीन धारणाओं पर आधारित है, फिर भी कई लोग इन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। घर में टिटरी का आना। यदि आपके घर में टिटरी आती है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह विश्वास है कि टिटरी के आगमन से घर में खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। लोग मानते हैं कि यह संकेत है कि धन और समृद्धि आपके घर में बढ़ने वाली है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए
टिटरी के आने पर खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन और सुखद परिस्थितियों का संकेत हो सकता है। टिटहरी के अंडे देखना। टिटहरी के अंडे देखना किसानों के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि टिटहरी, जो एक जलचर पक्षी है, के अंडे देखने से अच्छी बारिश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जब टिटहरी अंडे देती है, तो ये कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत है, जिससे फसल की अच्छी पैदावार हो सकती है। इस प्रकार टिटहरी के अंडे को देखना किसानों के लिए एक सकारात्मक अनुमान होता है, जो उन्हें उम्मीद और उत्साह देता है। टिटरी बिजली के तार पर क्यों नहीं बैठती? टिटरी बिजली के तार और पेड़ पर बैठना पसंद नहीं करती है। यह मैदान में बैठी हुई अधिक दिखती है। सामान्यतः इनके घोंसले में जमीन पर ही होती है। इसके पेड़ या तार पर नहीं बैठने की वजह इसकी टांगों की बनावट है। इसके पंजे की शारीरिक बनावट इन्हें पेड़ पर पकड़ बनाने में सहायक नहीं है। टिटरी के पंजे में 3 अंगुली होती है, जो आगे की तरफ होती है। पीछे अंगुली नहीं होने के कारण ये पेड़ या तार पर पकड़ बना संतुलन नहीं बना सकती है, जिसके कारण ही यह पेड़ पर बैठना पसंद नहीं करती है। टिटरी की पेड़ पर बैठने की पकड़ नहीं होने के कारण ये जमीन पर घोंसला बनाकर रहती है। अपने घोंसले या जमीन पर जब सोती है, तब पैरों को जमीन से ऊपर रखती है, जिसके कारण ये सोते समय पैर ऊपर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पैर ऊपर करके सोने का कारण खुद को ठंड से बचाना है, जो पैरों को अधिक लगती है। उसकी इसी स्थिति के कारण ये सामान्यतः अंडे भी जमीन पर ही देती है। जब पेड़ पर अंडे देती है तो माना जाता है उस वर्ष अधिक वर्षा होगी तथा जमीन पर अन्य कोई आपदा आने का डर रहता है। टिटरी कहाँ से लाती है? पारस पत्थर। माना जाता है कि टिटरी पारस पत्थर से अंडों को तोड़ती है। ऐसा उस स्थिति में करती है जब वह जमीन पर अंडे देती है। कहा जाता है कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। ये बहुत महंगा पत्थर है। ऐसा पत्थर जमीन पर खोजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन टिटरी यह खोज लाती है और अपने अंडे इसी पत्थर से तोड़ती है। ऐसे में मन में अक्सर प्रश्न आता है कि अपने अंडों को तोड़ने के लिए टिटरी पारस पत्थर कहाँ से लाती है? कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि पारस पत्थर हिमालय के जंगल में मिल जाता है, बस पत्थर की पहचान होनी चाहिए। टिटरी भी वहीं से पत्थर लाई होगी जो अंडे तोड़ने के बाद किसी विशेष स्थान पर रख दिया जाता है, वहीं से उठाकर लाकर इसे काम में लेती होगी। कई लोग कहते हैं कि टिटरी अंडे नहीं सेंकती है, जिसके बारे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दिन में कई बार टिटरी इसके पास बैठती है, लेकिन रात के समय में ये पैर ऊपर कर सो जाती है। टिटरी का स्वभाव। टिटरी सामाजिक स्वभाव का पक्षी है। ये झुंड में रहने वाला मनमौजी पक्षी है। किसी खतरे को भांप लेने के बाद जोर जोर से चिल्लाना इनकी आदत होती है। ये जोड़े में रहने वाला पक्षी है, जो नर और मादा दोनों ही अंडों को सेती है। अपने दुश्मन को देख सभी एक दूसरे को सचेत कर देते हैं, जो आम रूप से सभी चिड़िया में पाया जाता है। टिटरी का आहार। ये सर्वाहारी पक्षी है, जो खेतों में छोटे छोटे कीड़े चुगते मिल जाता है। जलाशयों के पास भी किसे उड़ते कीट का भक्षण करते हुए देखा जा सकता है। ये शिकार के लिए छोटी उड़ान भर झपटा मार की बजाय जमीन पर दौड़ते कीड़े को पकड़ते हैं। कई बार उन्हें गाय और अन्य पालतू जानवरों के शरीर पर पाए जाने वाले कीड़े का भक्षण करते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन्हें केर जैसी झाड़ियों में भी कुछ खाते हुए देख लगता है कि यह छोटी वानस्पतिक फलों को भी खाते हैं। हालांकि वनस्पति इनका पसंदीदा भोजन नहीं है, इनका पसंदीदा भोजन कीड़े का भक्षण ही है।